इस गंदगी में मरीज का कुत्ता भी नहीं आएगा। मेन चीज़ क्या है, हमारा डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट है, वो भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट है, ठीक है। हम अगेंस्ट जाए उनके तो वो भी चीज़ गलत है, ठीक है। तो मतलब समझ से बाहर, अब कह तो रहे हैं भाई सफाई होगी होगी होगी। 2 साल हो गए हमें यहाँ पे वाइन शॉप खुले हुए, मैं देख रहा हूँ कोई सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है। सब टाइट फेस, घोषणाएं घोषणाएं घोषणाएं, केवल घोषणाएं कि दिल्ली की हालत अच्छी नहीं है। दिल्ली में चल रहा है जंगल राज। जनता तो शायद आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन वो जो परमपिता परमात्मा है वो माफ नहीं करेगा। क्षेत्रीय निगम पार्षद, एमएलए, एमपी, मंत्री, अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा। दिल्ली को बर्बाद करने के बाद भी ये बड़े शान से मीडिया में कहते हैं हमारी वर्ल्ड क्लास दिल्ली। आप देख रहे हैं पारदर्शी सफर। नमस्कार, फिर एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में मैं राजेश गर्ग। दिल्ली के मंत्री बहुत बड़े बड़े भाषण सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं। किस बारे में? कि हमने मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में खोल दिए हैं और हमारे मोहल्ला क्लिनिक हैं वर्ल्ड क्लास। और इसी प्रकार के वायदे करके पंजाब में भी उन्होंने वोट लिए, बाकी देश में भी घूमे और अब हरियाणा में घूम रहे हैं वही नेता। लेकिन दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत अच्छी नहीं है। स्टाफ की कमी, मोहल्ला क्लिनिक की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। और तो और मैं आपको एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक दिखाता हूँ दिल्ली का, कहाँ का है ये मैं नहीं बताऊँगा, ये आप आसपास के माहौल को देखकर जज करना और क्या कहना है वहाँ के लोगों का वो भी इस वीडियो में देखना। ये है मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली की पोस एरिया का, दिल्ली के पोस एरिया का, दिल्ली की एक कॉलोनी और बिल्कुल रोड पर है, जहाँ से कि एयरपोर्ट जाने वाले लोग भी देखते हैं और एयरपोर्ट से आने वाले लोग भी देखते हैं, नई दिल्ली जाने वाले लोग भी देखते हैं और पुरानी दिल्ली से गुजरने वाले लोग भी देखते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक साहब दिल्ली का है, जहाँ पर कि जो मोहल्ला क्लिनिक के बाहर जो फोटो लगी हुई है, मतलब जेल में जो मुख्यमंत्री उनकी फोटो देखिए, कूड़े के ढेर के बीच में है। ऐसा लगता है कि कूड़े के ढेर के बीच से निकल कर आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। हमारे साथी लोकेश कुमार ने वहाँ के मोहल्ला क्लिनिक के लोगों से बात की, आसपास के दुकानदारों से बात की, वहाँ के निवासियों से बात की। उन्होंने जो कहा वो आप वीडियो में और आगे देखना। सर मेरा नाम हितेश अरोड़ा है। सर हम देख रहे हैं दिल्ली का जो मॉडल है वो आपके पीछे तैयार हो गया, मोहल्ला क्लिनिक, और उसके बगल में कूड़ा। हाँ जी, क्या कहेंगे सर? सर ये तो हटना चाहिए सर, इसको तो हाँ जी, इसको कूड़ेदान को हटना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है सर। एक तो रोड लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो बाकी स्मेल भी बहुत आती है, बस और कोई दिक्कत। मैं देख रहा हूँ आधे से ज़्यादा कूड़ा रोड पे आ चुका है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा रोड पे आ चुका है सर कूड़ा। और ऐसे में यहाँ पे आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक जो खोल रहा है, क्या लगता है कि यहाँ पे जो आने वाले मरीज हाँ जी, हाँ जी, ठीक होके जाएंगे या बीमार होके जाएंगे? सर वो कहाँ से ठीक हो पाएंगे सर? पहली गंदगी फैली हुई है यहाँ पे, वो कहाँ से ठीक हो पाएंगे सर? मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है,
तो इसके साथ पहले तो शराब की दुकान पीछे से बंद कराई जाए, और दूसरा बात है कि इसका जो कूड़ादान है, तो कूड़ादान को यहाँ से हटाया जाए, ताकि जो मरीज आएँ उनको आने जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कूड़े से कितनी समस्या आ रही है? सारी समस्या है, सड़क पर चल नहीं सकते, एक्सीडेंट के बहुत चांस हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के स्थानीय विधायक को पहले कूड़ेदान बनाना चाहिए था, उससे तुड़वाने से पहले? तो ये विधायक की गलती है, इसको पहले बनवाना था कूड़ादान। तो कूड़ादान बनता तो इसको करता, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाता, ठेका बंद करवाता। तो लगता है यहाँ पे मरीज आएंगे इस गंदगी में? इस गंदगी में मरीज क्या, कुत्ता भी नहीं आएगा। इसको हटना चाहिए, बहुत गंदी स्मेल आती है, सबके मतलब बीमारी का घर है एक किस्म से। ये हट जाए तो बहुत अच्छा है, सबके लिए फ़ायदा है। पार्टी का क्लिनिक भी दिख रहा है यहाँ पे, और उसके पीछे ठेका भी। हाँ जी, तो कितनी समस्या आती है यहाँ पे? समस्या तो बहुत है, ठेका वेका नहीं होना चाहिए, वैसे इधर बनना भी नहीं चाहिए था ये, या फिर कूड़ेदान हटना चाहिए इधर से। सबको दिक्कत आती है, परेशानी आती है। जी, ठीक है ना, यहाँ का प्रशासन ठीक है ना, और कुछ मतलब डेली हमें काम करने में इतनी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ इतना बुरा हाल, रोडों तक वो देख रहे हो, कूड़ा बिल्कुल मेन रोड तक आ गया है, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। मतलब मैं तो ये 2 साल हो गए हमें यहाँ दुकान पे, तक कूड़ा घुस चुका है। मैं वही कह रहा हूँ सर, मतलब बहुत ज़्यादा आवाजाही में दिक्कत। ग्राहक हमें गालियाँ देते हैं, हमें गाली। अब मेन चीज़ क्या है, हमारा डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट है, वो भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट है, ठीक है। हम अगेंस्ट जाएँ उनके तो वो भी चीज़ गलत है, ठीक है। तो मतलब समझ से बाहर, अब कह तो रहे हैं वही सफाई होगी होगी होगी। 2 साल हो गए हमें यहाँ पे वाइन शॉप खुले हुए, मैं देख रहा हूँ कोई सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है। अभी मेट्रो काम चल रहा है, इससे भी मतलब कुल मिला के जीरो है, पॉलिटिक्स जीरो है, प्रशासन जीरो है, जीरो 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 बस। अच्छा भाई साहब, ऊपर से ये यहाँ पे कूड़ेदान बनना चाहिए था, कूड़ेदान को तोड़ दिया गया, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कूड़ा डाल दिया, और अब ये मोहल्ला क्लिनिक भी अब तैयार हो दरअसल रहा क्या है, यहाँ के लोग भी अवेयर नहीं है। पॉलिटिक्स तो है, उसके बाद लोग भी अवेयर नहीं है। मैं कहता रहा हूँ कोई वही नहीं, हम तो बाहर से आ रहे हैं काम करने, बहुत बुरा हाल है। अब डेली इतना कूड़ा आती है, पब्लिक यही डाल के चली आती है, कोई मतलब कुछ भी सिस्टम नहीं अच्छा, है। क्या लगता बुरा है हाल इस है। मोहल्ला क्लिनिक में जो मरीज आएंगे तो वो मतलब यही है, यहाँ से बीमारी लो, अंदर जाके दवाई ले लो। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी, केवल भाषण विज्ञापन, इससे काम चलने वाला नहीं है। जो मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर पर्ची बनाकर भेजते हैं टेस्ट के लिए हॉस्पिटल में, वो टेस्ट नहीं हो रहे। एक एक बेड पे 3-3 पेशेंट पड़े हैं, उसके बाद ज़मीन में पेशेंट पड़े हैं, डॉक्टर पूरे नहीं हैं। हाहाकार मचा हुआ है दिल्ली के हॉस्पिटल में, और आप बात करते हैं हमारे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, हमारे वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। वो लेता हूँ ना, अब नेताओं में कहाँ शर्म, मुझे लगता नहीं कि नेताओं में कुछ शर्म यदि बाकी है तो तुरंत कार्रवाई करें। कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं, जहाँ पर ढलाव थे, ढलाव तोड़ दिए गए, कूड़ा रोड पर पड़ा हुआ है, क्षेत्रीय निगम पार्षद, एमएलए, एमपी, मंत्री, अधिकारी, कोई ध्यान नहीं दे रहा। दिल्ली को बर्बाद करने के बाद भी ये बड़े शान से मीडिया में कहते हैं हमारी वर्ल्ड क्लास दिल्ली। और मोदी साहब, आप भी तो इन्हीं रोड से गुजरते होंगे, आपके मंत्री इन्हीं रोड से गुजरते होंगे, आप क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहे? आपको किस बात का डर है सख्त कार्रवाई करने का? वो आप जाने। और मुझे डर लगता है क्योंकि आजकल पुलिस को बहुत पावर दे दिया आपने, ना जाने कौन से एक्ट में कब किसको बंद कर दिया जाए। मुझे डर तो लगता है, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, नहीं डरता हूँ, बिल्कुल नहीं डरता हूँ। इसीलिए तो वीडियो बना रहे हैं। हमारा चैनल का बड़ा सीधा सा एक नियम है, ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर। साथ ही वसुदैव कुटुंबकम की धारणा को लेकर चलते हैं कि सारा विश्व हमारा परिवार है, और हम चाहते हैं पहले अपना क्षेत्र, अपना समाज, अपने परिवार को साथ लेकर दिल्ली को अच्छा, सुंदर, स्वच्छ बनाएं। मोदी साहब अभियान लेके आए थे, स्वच्छता अभियान, पूरे देश में लागू हुआ था, करोड़ों रुपए के बैनर लगे थे। 1 अक्टूबर
को शायद शुरू हुआ था, ये गांधी जी के जन्म 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था। सब टाइटाई फेस, घोषणाएं घोषणाएं घोषणाएं, केवल घोषणाएं, जमीन पर बहुत कम। ये जो वीडियो आप शेयर कीजिएगा, बार बार देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि दिल्ली की हालत अच्छी नहीं है। दिल्ली में चल रहा है जंगल राज, कोई किसी की नहीं सुनता। आरटीआई लगाओ, जवाब नहीं आता। लेटर लिखो, धमकी आ जाती है। किसी अधिकारी के बारे में कहो तो जो बड़ा अधिकारी उसको बता देता है कि उस व्यक्ति ने तुम्हारी शिकायत करी है, और वो पहले तो हाथ जोड़ता है, बाद में धमकी देकर निकल जाता है। उससे आम आदमी डरता है कि मैं पंगा क्यों लूं, मैं दुश्मनी क्यों मोल लूं। मेरा आग्रह है आप सभी से भी, और इन नेताओं और अधिकारियों और कर्मचारियों से भी, कि भाइयों बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं है। यदि आप 2 घंटे काम करने के बजाय बीड़ी फूंक कर या साइड में बैठकर या छाव में बैठ के अपना टाइम पास करके अपनी ड्यूटी पे साइन करके निकल जाओगे, और अधिकारियों को थोड़ी बहुत रिश्वत देकर आकर हाजिर लगा के चले जाओगे, जनता तो शायद आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन वो जो परमपिता परमात्मा है वो माफ़ नहीं करेगा। हमें अपना कर्म को कर्तव्य मानकर उसे पूरा करना चाहिए। साथ ही मैं कहना चाहता हूं नेताओं से, उस फौजी के बारे में सोचो जिसको मालूम है कि अगले क्षण वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, पता नहीं दुश्मन की गोली का कब शिकार हो जाए। अपना जीवन न्यौछावर करता है आपकी रक्षा के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए, अपना पूरा सुख चैन लुटा देता है। किसके लिए? भारत माँ की रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। उस फौजी को नमन करते हुए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप दिल्ली को सुंदर और स्वच्छ बनाने में योगदान दें, और साथ में अधिकारियों और कर्मचारियों और नेताओं को खींच के रखें। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। उम्मीद करता हूं आपसे मैं हमारी वीडियो देखने के बाद कुछ तो आप प्रेरणा लेंगे, आपके मन में कुछ तो ऐसा आएगा कि आप अपने बाकी कामों के साथ साथ एक कार्य ये भी करें कि क्षेत्र हमारा, गली हमारी, मोहल्ला हमारा साफ सुथरा रहे, जिससे हमें और आपको सबको फ़ायदा होगा, समाज को फ़ायदा होगा। कैसे? जब क्षेत्र साफ होगा तो बीमारियां नहीं आएंगी। जब हम बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और उससे हमारा जो टैक्स पेयर की जो मनी है ना, सरकारी खजाना है, वो और अधिक और अच्छे कामों में इस्तेमाल हो पाएगा। आज बस इतना ही। आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपने वीडियो देखी, आपका धन्यवाद। जय फौजी, जय हिंद।